राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में औंधे मुंह की शिकस्त खाने के बाद अब कांग्रेस इंडिया गठबंधन में भी शिकस्त पे शिकस्त खा रही है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अब नीतीश कुमार, सब लोग उन्हें धोखा देते जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास अब ऑप्शन बचा है कि येन केन प्रकरण अब लोकसभा चुनाव में कुछ करके दिखाएं। और लोकसभा चुनाव में कुछ करने के लिए राजस्थान में उनके पास बहुत कम ऑप्शंस है, लेकिन उनसे वो लगातार बातचीत कर रही है, जिसमें सचिन पायलट और हेमाराम चौधरी प्रमुख हैं। अगर वो दोनों लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो कुछ बदलाव हो सकता है। लगातार 25 सीटें लेकर आ रही भाजपा की इस प्रचंड जीत में कोई व्यवधान पड़ सकता है, लेकिन क्या सचिन पायलट और हेमाराम चौधरी ये चुनाव लड़ने के लिए आलाकमान की बात को आसानी से मान जाएंगे या फिर कुछ शर्तें रखेंगे? क्योंकि इन्होंने लगातार कांग्रेस के टेन्योर में धोखा खाया है, खाते गए हैं। सिर्फ धोखा ही नहीं, लानत भी खाई है। कभी हेमाराम चौधरी जैसे ईमानदार नेता पर 20 करोड़ की रिश्वत के आरोप लगे, तो कभी सचिन पायलट को नाकारा, निकम्मा और कोरोना कहा गया। ऐसे में ऐसे ही तो नहीं मान सकते लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। ये दोनों शख्स कैसे मानेंगे, क्या शर्तें रहने वाली है इनकी, इन सब चीजों पे बात करेंगे। लेकिन उसके लिए इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, ताकि आप भी समझें कि हेमाराम और पायलट इन्हीं शर्तों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और अब अगर इनकी शर्तें नहीं माने गई तो ये हमेशा की तरह बस सहन करते और सहन करते और सहन करते नहीं रह जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हेमाराम और पायलट की कि किन शर्तों पर ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और आलाकमान की बात मानेंगे। इसके लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि यहां आपको राजनीति में जो कुछ घट रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसका पूर्ण विश्लेषण मिलता है, पूरा विश्लेषण मिलता है। समझ रहे हैं हम कि क्यों हेमाराम और सचिन पायलट लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कुछ शर्तें रखेंगे आलाकमान के सामने, और वो शर्तें क्या होगी। शर्तें इसलिए रखेंगे क्योंकि उनके साथ अभी तक धोखे के सिवा कुछ हुआ नहीं। पायलट को लगातार पद से जाना पड़ा, पहले डिप्टी मिनिस्टर के पद से जाना पड़ा, उसके बाद मिनिस्टर के पद से जाना पड़ा, फिर पीसीसी चीफ के पद से जाना पड़ा, फिर लगातार अपने आप को गद्दार कहलवाना, अपने आप को नाकारा, निकम्मा, कोरोना जैसी बातें सुनना पड़ा। हेमाराम चौधरी जो इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, कर्मठ कार्यकर्ता है, सबसे ईमानदार नेता है, जिनकी ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक हैं, जिसने जब चुनाव के लिए मना किया तो जनता आके रोने लग गई। ऐसे नेता पर 20 करोड़ की रिश्वत के आरोप किसने लगाए? खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, अशोक गहलोत ने लगाए। तो ऐसे में लगातार सहन करते रहने के बाद अब बिना शर्तों के ये लोकसभा चुनाव के लिए मानेंगे नहीं। क्या होंगी इनकी शर्तें, क्या हो सकती है इनकी शर्तें? आलाकमान की अगर बात मानी तो इन शर्तों पर ही ये मानेंगे। पहली शर्त ये होगी कि कांग्रेस हेमाराम और पायलट को चुनाव लड़वाने के लिए जो कोशिश कर रही है वो लगातार हो रही है, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। क्योंकि पॉपुलैरिटी में बड़े जाट चेहरे के रूप में हेमाराम चौधरी बहुत फेमस है, और सचिन पायलट की पॉपुलैरिटी के बारे में तो क्या कहना। अगर कांग्रेस के पास पूरे भारत में कोई ऐसा पॉपुलर और एक्सेप्टेबल नेता बचा है जो पूरे भारत में एक्सेप्टेबल हो, वो सचिन पायलट है। और राजस्थान में उनके कथन पर लाखों लोग आज भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन बिना इनकी शर्तें माने वो कोशिश को कभी अंजाम नहीं मिलेगा। ये 5 शर्तें जो है वो जरूर बनवाएंगे ये दोनों दिग्गज, अगर ये माने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो इसमें सबसे पहली शर्त यह है कि बिना गहलोत के प्रकोप के कम हुए ये दोनों लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं मानेंगे, क्योंकि गहलोत का प्रकोप आज भी जारी है। इतनी भरसक हार के बाद भी आज भी
चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या फिर कांग्रेस अध्यक्ष, दोनों गहलोत के खेमे से ही बने हैं। गहलोत को लोग सुपर आलाकमान कहने लग गए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की आलाकमान को इस बात से भी शर्म नहीं आती। वो आज भी गहलोत की चाटुकारिता करते रहते हैं और गहलोत की हर बात को मानते रहते हैं। वो प्रकोप कम हुए बिना ना पायलट मानेंगे ना हेमाराम मानेंगे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। इसके बाद कांग्रेस आलाकमान को उतारना होगा गहलोत भक्ति का चश्मा। ये जो गहलोत भक्ति का चश्मा है ना, कि शांति धारीवाल चाहे ये बोल दे कि कांग्रेस आलाकमान क्या है, आलाकमान तो गहलोत ही है। ऑन कैमरा, माइक के सामने, मीडिया के सामने वो बोल देते हैं। पहली बार कांग्रेस के इतिहास में विधायक दल की बैठक नहीं होने देते, गाड़ी में भरकर सब विधायकों को ले जाते हैं। 5 साल में 3-3 बार होटलें भरी गई है विधायकों से। ये सब जिस महेश जोशी और जिस शांति धारीवाल की वजह से हुआ। उस शांति धारीवाल को सोनिया गांधी की नाराजगी के बाद भी टिकट मिल जाता है, क्योंकि कांग्रेस करती है गहलोत भक्ति। और ये गहलोत भक्ति का चश्मा उतारना होगा। बिना इसको उतारे ना पायलट मांगेंगे, ना गहलोत मानेंगे, ना पायलट मानेंगे और ना ही हेमाराम चौधरी मानेंगे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। इसके अलावा हेमाराम और पायलट के अपमान का करना होगा कंपनसेशन। देखिए, अभी तक इन लोगों को कांग्रेस के लिए इन्होंने सब कुछ किया, कांग्रेस को सब कुछ दिया, लेकिन आज तक इन्हें क्या मिला? अपमान, अपमान और अपमान, लगातार मिला है अपमान। इस अपमान का कंपनसेशन किसी बड़े सम्मान से देना होगा, क्योंकि अभी अगर पायलट को आपने केंद्र कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी भी बना दिया, छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी बना दिया, तो भी आपने राजस्थान से निकालने की साजिश के तहत यह किया। लगातार अपमान हो रहा है, इस अपमान का कंपनसेशन देना होगा। किसी भी फॉर्मेट में कंपनसेशन हो सकता है, उनके समर्थकों को आगे बढ़ाने के फॉर्मेट में हो सकता है, पायलट को वापस राजस्थान में कोई बड़ा पद देने के फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन यह कंपनसेशन देना होगा। इसके बिना ना हेमाराम मानेंगे और ना पायलट मानेंगे। इसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि बाड़मेर कांग्रेस के हाथ से पहले ही फिसल चुका है। बिना हेमाराम के पश्चिमी राजस्थान में जाट कांग्रेस की तरफ होना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस के हाथ से सारी वोट बैंक जा रही है, जाट भी जा रहे हैं, गुर्जर भी जा रहे हैं, तमाम सारे वोट बैंक जा रहे हैं। अगर ऐसे नेताओं को वापस बड़ा ओहदा, बड़ा सम्मान नहीं दिया गया तो कांग्रेस के हाथ से जाट पूरी तरह से चले जाएंगे, वो जाट जो सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसी के साथ साथ पायलट हेमाराम के बिना, पायलट हेमाराम जो है वो बिना किसी लिखित आश्वासन के तो नहीं मानेंगे, क्योंकि मौखिक आश्वासन पर धोखा ये लगातार खा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। और आखिरी जो हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि लगातार जो इनके साथ हो रहा है, उसके हिसाब से ये शर्तें जरूर माननी पड़ेगी कांग्रेस आलाकमान को, हेमाराम और पायलट को यह मनवाने के लिए कि वो लोकसभा लड़े। राजस्थान में पायलट को देनी होगी बड़ी ताकत। अगर पायलट को बड़ी ताकत राजस्थान में नहीं दी तो इस बार पायलट समर्थक, पायलट कार्यकर्ता, ये तमाम सारे लोग अब और कोई अनशन नहीं करेंगे, वो सीधा कांग्रेस से हट जाएंगे, कांग्रेस को छोड़ देंगे, क्योंकि पराकाष्ठा पार हो चुकी है अपमान की। इसीलिए ये सारी चीजें कांग्रेस आलाकमान को करनी पड़ेगी सब कुछ ठीक करने के लिए। आज नीतीश कुमार जो है वो इंडिया अलायंस से जा रहे हैं, ममता बनर्जी बोल चुकी है, केजरीवाल कह चुके हैं, पंजाब में वो सीट शेयर नहीं कर रहे, ममता वेस्ट बंगाल में सीट शेयर नहीं कर रही। ऐसे में इंडिया अलायंस तो खात्मे की ओर है। कांग्रेस क्या करेगी? देश में रहेगी कि विलुप्त हो जाएगी? विलुप्त नहीं होना तो अपने हीरो को पहचानिए, उनको आगे बढ़ाइए, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी अगर अपोजिशन ही नहीं रहेगा तो। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर मेरी बातें ठीक लगी है तो कमेंट में समर्थन कीजिए और बताइए कि आखिर कांग्रेस जो है वो आगे कैसे बढ़ेगी बिना अपने सबसे लोकप्रिय चेहरों को इज्जत दिए। देखते रहिए राजस्थान संवाद।
अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की B.Voc डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।